एमसी शिमला के चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस और भाजपा ने शिमला शहर में विकास के दावे भी शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को शिमला शहर में विभिन्न स्थानों पर 63 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक गाड़ी की पार्किंग तक नहीं बनाई, जबकि भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन और अन्य प्रोजेक्ट के माध्यम से शहर की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए हैं। आज भी 1000 गाड़ियों की पार्किंग का शिलान्यास किया है। साथ ही लिफ्ट के समीप 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित आजीविका भवन का लोकार्पण किया। इस भवन में 217 दुकानें, 12 बेकरी और 2 लिफ्ट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं कांग्रेस के उद्घाटन और शिलान्यास को चुनावी करार देने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना ही है। चुनाव आने का मतलब ये नहीं है कि सरकार काम करना ही बंद कर दें। चुनाव के दौरान कांग्रेस के सभी आरोपों का सरकार विस्तृत में जवाब देगी। जयराम ठाकुर ने शिमला स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में सही मायनों में परिवर्तन नजर आ रहा है बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिमला में पेयजल और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकारात्मक प्रयास किए, जिनके आशातीत परिणाम सामने आ रहे हैं। देखिए, शिमला प्रदेश की राजधानी है और शिमला शहर के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स थे, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने आज उसमें से लिए और उसके साथ साथ में अंत में ये आजीविका भवन जिसका निर्माण पूर्ण हुआ है और ये लगभग 10.5 करोड़ की लागत से जहां 217 दुकानें इसमें होंगी जो अलग अलग लोगों को अलॉट करेंगे जो उसमें पात्र होंगे। उस दृष्टि से एक बहुत बड़ी शिमला शहर के अंदर ये एक्टिविटी का एक सेंटर हो जाएगा, एक केंद्र बन जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि शिमला शहर के अंदर हमारी सरकार के पश्चात लगातार जो क्रूशियल इश्यूज थे, जो ऐसे क्रॉनिक इश्यूज थे, उनके समाधान की दृष्टि से बहुत बेहतरीन ढंग से कार्य हुआ है और कार्य प्रगति पर भी चल रहा है। सड़कों की वाइडनिंग करना, ये हम कई सालों से शिमला में हम देख रहे थे कि बिल्कुल भी उसमें 1 इंच की गुंजाइश नहीं निकल रही थी, लेकिन आज जहां वो सड़कें चौड़ी हुई हैं, पैदल चलने के लिए अलग से ट्रैक बन करके जो है वो कुछ जगह तैयार हो गए, कुछ जगह तैयार हो रहे हैं। और उसके साथ साथ में जो क्रॉनिक इशू में वाटर सप्लाई, हमारी सरकार आने के बाद 3 महीने के बाद ही संकट आया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकट जो हमारा दिया वो संकट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने उसका समाधान किया। 70 करोड़ की लागत से हमने चाबा से वाटर सप्लाई स्कीम 1 साल से भी कम समय में बना करके तैयार की। शिमला के पानी की समस्या का काफ़ी हद तक उसके माध्यम से समाधान हुआ। अब हमारा जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत लगभग शहर में कल में 1813 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी शुरू हो रहा है और उसके माध्यम से शिमला के लंबे समय के लिए जो पीने के पानी की जो समस्या थी उसका समाधान होगा। आज इससे पहले हमने 3 जगह पार्किंग का भी शिलान्यास किया है जो 53 करोड़ की लागत से। और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि शिमला का सबसे बड़ा एक इशू ये होता था कि शिमला आने जाने के बाद जो सबसे कठिनाई होती है जो पार्किंग की होती है, चाहे वो टूरिस्ट आ रहा है, चाहे वहाँ का स्थानीय निवासी है, चाहे यहाँ पर कोई मरीज आ रहा है, तो सबको ये कठिनाई होती थी। जो कोई ऑफिस के कार्य से आ रहा है, सबको गाड़ी कहाँ खड़ी की जाए, ये बहुत बड़ा संकट होता था। और पिछले कांग्रेस की सरकार में, अब मुझे कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार में शिमला में 5 सालों में एक भी गाड़ी की पार्किंग जो है वो नहीं हुई। वर्तमान में जो हमने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें आज के ही दिन की जो 3 पार्किंग है उसकी कैपेसिटी लगभग 1000 गाड़ियों की कैपेसिटी उसके माध्यम से होगी। और इस प्रकार से शिमला शहर के विकास की गाथा आगे बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। और मुझे उम्मीद है कि शिमला आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के साथ एक नए इसमें स्वरूप में देखने को मिलेगा। और सुरेश भारद्वाज जी के पास ये महकमा है और इस महकमे में बहुत लगन के साथ ये काम कर रहे हैं। और शिमला स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी बेहतर प्रोजेक्ट्स जो है वो डिटेल बहुत लंबी है, उसके बारे में अलग से तफसील में बात करेंगे कभी जब दौर आएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि शिमला प्रदेश की राजधानी है, इसका एक अपना महत्व है
एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस दृष्टि से भी महत्व है। और ऐसे में शिमला के लिए बेहतर करने की जो ज़रूरतें हैं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नगर निगम शिमला के भी चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष के उसी की तैयारी है। देखिए, उनके कुछ कहने से कुछ नहीं होने वाला है। वो जो कहते रहेंगे वो कहते ही रहेंगे। चुनाव आ रहे हैं तो क्या करना, हम काम करना छोड़ दें क्या? मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। चुनाव आएंगे, उनका सामना करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में शिमला के विकास का महत्व है हमारे लिए। हम विकास के कार्य को कर रहे हैं। थैंक यू। पता नहीं अब किस, वो शायद उनके, मुझे नहीं मालूम। नहीं हुआ, ये एसडीए में हुआ है। हाँ, विकास नगर के जो पार्किंग है वो डिफरेंट है, वो 30 लाख रुपए की लागत की बात है। हाँ। 6 करोड़ 12 लाख की लागत। देखिए, ऐसा है कि पुरानी यादें उनको आ रही होंगी कुछ धुंधली सी, तो उन सारी बातों को लेकर के पूरे उनको कहें कि आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उसके बाद कहिए। हाँ जी, ठीक है, उनका विषय हमारे सामने आया है और हमने इस बार कहा है कि हम 500 नए डॉक्टर की भर्ती करने जा रहे हैं और उसके लिए उन सबके लिए संभावना है। सर, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं कि आपके जो ओएसटी हैं शिशु धर्मा, उनकी पत्नी को जो है यूनिवर्सिटी के मॉडल स्कूल में जो है शिक्षक बनाया गया है। वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है। अब मालूम नहीं वो किस आधार पे कह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि चुनाव के दिनों में इनकी इस तरह की कोशिशें रहेंगी। जो भी काम हुए हैं पारदर्शिता के साथ हुए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।